नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। 127 दिन और कितनी तपस्या। इस समय आप हमारे पीछे देख रहे हैं रावी तवी इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल विभाग में है, जहां पर लगातार 127 दिन से ये डेली वेजर एक ही जगह पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। आज इन्हें ज्वाइन किया है सन्नी कांचिब, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है और ह्यूमन राइट्स से भी वाबस्ता है। आज इनकी सपोर्ट में आए हैं क्योंकि ना इन्होंने आह्वान दिया जम्मू बंद का, ना इन्होंने किसी और चीज का। इन्होंने लगातार 127 दिन से अपनी मांगों को लेकर एक ही जगह पर बैठे हुए और देखिए किस तरह से टेंट लगे हो। और इस समय गर्मी का मौसम, पीक पर गर्मी है और गर्मी दिन ब दिन इसका तापमान बढ़ता जा रहा है। लोगों ने एसी भी शुरू कर दिया, पर ये गर्मी में भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और भले ही लोग थोड़े हैं पर इनके हौसले बुलंद हैं। ये अभी भी यही चाहते, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये सच्चे देशभक्त हैं जो अपनी पेंडिंग वेजेस के लिए, अपने अधिकार के लिए 127 दिन से लगातार यहाँ बैठकर एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं, सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। इनका अधिकार है। चलो सबसे पहले हम सन्नी कांचिब जी के पास आएंगे। सन्नी का जी, आज आपने भी इन्हें समर्थन में इनके आए हैं। ये 127 दिन से लगातार बैठे हुए हैं। 227 दिन से, माजरे चाहते हैं जो भी लोग देख रहे हैं, 227 दिन से लगातार ये लोग बैठे हैं और कितनी तपस्या। सबसे पहले मेरी बहन रश्मि जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आपके चैनल दैनिक शिफ्ट टाइम का। देखिए, यहां पे जम्मू कश्मीर के अंदर जब से हमारे इन डेली वेजर्स की आवाज या इनका संघर्ष जो है वो स्टार्ट हुआ है, तब से मैं शाना बशाना इनके साथ हूं और आने वाले इनके संघर्ष का जब तक इनका हल नहीं होगा तब तक मैं उनके साथ रहूंगा। और रही बात यहां की एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने की, वो हम दिन रात एक लगाएंगे, लेकिन अपने इन मासूम लोगों की आवाज ना रुकने देंगे, ना ही झुकने देंगे। रही बात यहां पे जो भी घर बैठ के टिप्पणियां करते हैं कि हम किसी का साथ देंगे या ना देंगे, वो घर बैठ के रोटियां खाए, लेकिन हमें दर्द है अपने जम्मू कश्मीर के उस मासूम लोगों की जो 12-12, 24-24 घंटे काम करते हैं और 60 से 80% लोग जो हैं वो डेली वेजर्स ही हैं जो जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंटों में काम करते हैं। लेकिन सैलरी जब देने की बारी आती है तो 300, 350, 20 रुपए, 30 रुपए दिन के, 25 रुपए भी दिन के जो है यहाँ के डेली वेजर्स ले रहे हैं, जिसके चलते शर्म आनी चाहिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारी सरकारों को, हमारे उन लीडरानों को कि आप इन्हीं की जो है वोट लेके कुर्सियों में बैठते हो, जब कुर्सी पे बैठने के बाद अनदेखा इन गरीबों को करते हो, और जब इलेक्शन का एजेंडा या इलेक्शन का विजुअल अपना बचता है तो पहुंच जाते हो इनके पास अपनी जोलियां लेके कि इनके आगे उनको भीख डालो। लेकिन इस बार जब भी इलेक्शन होगी, आपको वोट नहीं, आपकी जोलियों में जूते होंगे, आपके गलों में फूलों के हार नहीं, जूतों के हार होंगे। लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आ रही कि इनके बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे होंगे, इनके बूढ़े माँ बाप कैसे दवाई के खर्चा पूरे कर रहे होंगे, ये कैसे घर चलाते होंगे। कईयों के तो छत गिर रहे हैं जो कि अपना छत नहीं बना सकते। ये हालात है जम्मू कश्मीर के, नए जम्मू कश्मीर की, जिसको बदलने की बात करते हैं और कहते हैं कि हाईवे बना दिए, पुल बना दिए, नालियां बना दी, स्मार्ट सिटी बना दी। क्या नालियां खाने का काम करेंगे ये इनके बच्चे? पुल खाएंगे क्या इनके बच्चे? इनके बच्चों को राशन चाहिए, रोजगार चाहिए इनके बच्चों को, इनको अपना काम काज चाहिए जो यहाँ पे नहीं मिलता। ऑल डेली वेजर्स की लड़ाई जो है वो कंटिन्यू रहेगी, चाहे आप उसको दबाने की बात करें, चाहे आप उनकी जो आवाज को रोकने की बात करेंगे, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। हमारा संगठन या हमारी टीम, हमारे नौजवान इनकी आवाज जो है वो बुलंद रखेंगे और आप जैसे मीडिया कर्मी जो है इनकी आवाज कभी नहीं दबने देंगे। बहुत खुशी होती चीज देख के। सनी, मैं एक चीज जरूर पूछूंगी। कुछ दिन पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ने एलजी महोदय के साथ बैठकर एक बयान दिया था, जितने भी डेली वेजर जो लगे हैं वो, जो कि 2004 या 5 के बाद लगे, वो इलीगल तरीके से लगे हैं। तो ये क्योंकि एक तरफ से डेली वेजर को आप आश्वासन दिलवाते हैं और साथ ही साथ भाजपा की जब सरकार आने वाली तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी केंद्र में, सबसे पहले 2 मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर में। सबसे पहले 370 धारा को एब्रिगेशन किया जाए और साथ ही डेली वेजर का। ललकार रैली में देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था। पर आज चीफ सेक्रेटरी का ये जो बयान आना, किस तरह से आप इस चीज को लेते हैं? देखिए, चीफ सेक्रेटरी साहब जब यहाँ पे सरकारें थी, वही कमेटी के अंदर बीजेपी के जैसे श्यामलाल चौधरी, श्यामलाल शर्मा, जिनको डाटा देने की बात की, क्या वो डाटा उस टाइम का फेक था?
क्या वो डाटा जो उनके पास पड़ा है, जहां ये लोग 25-25, 20-20 साल से बैठे हैं, क्या ये फेक लगे हुए हैं? 2005 के बाद वो जो बोलते हैं कि इलीगल लगे हैं, तो मुझे बताइए इनकी बायोमेट्रिक आज तक हो रही है? इनकी जो सैलरी या वेजेस जो अभी है डेली वेजेस की, वो भी आप मुहैया तब से करवा रहे हो। ड्यूटियां आप टाइम टू टाइम इनसे ले रहे हो। आपके रजिस्ट्रेशन में साइन इनका बराबर हो रहा है। डॉक्यूमेंट या इनकी NIC जो है इनकी प्रॉपर हो चुकी है, तो आज आप बयान देते हो कि ये इलीगल लगे हैं। देखिए, आपके ही मंत्री बीजेपी के जो डाटा लेके, कमेटियां लेके आपके पास जाते हैं, तो क्या वो गलत डाटा देते हैं आपको? ये किस तरीके का बयान आप जो है वो दिखा रहे हैं? इनके पास एक एक प्रूफ है जिसमें लिस्ट में मेंशन किया हो कि कब लगे हैं, कितने बंदे हैं, किस किस डिपार्टमेंट के हैं, जो कि मैं पहले प्रधानमंत्री ऑफिस में और होम मिनिस्ट्री ऑफिस में दे चुका हूं, जो कि वहां से चीफ सेक्रेटरी के पास दोबारा डाटा पहुंच चुका होगा। अगर चीफ सेक्रेटरी जी के पास डाटा सही नहीं पहुंचा तो हमें बुलाइए या हमारी डेलीगेशन बुलाइए, हम आपको बताएंगे कि कौन इलीगल है, कौन लीगली है। लेकिन इस तरीके का जो आप आश्वासन या टाइम वेस्ट करने का बात करते हैं वो ना करें। इलेक्शन अगर सर पे है तो ये आप कान खोल के सुन लीजिए कि आप इलेक्शन से पहले इनका मुद्दा हल होगा, तब जाके आप कुर्सी में बैठने के हकदार होंगे। वरना आपकी कुर्सियों के ऊपर बैठने के लिए ये भी जो लोग हैं ना, वोट डालते हुए आपको रोडों पे ऐसे ही जो है छोड़ेंगे। नहीं तो आपके साथ जो अन्याय या इन गरीब लोगों के साथ कर रहे हो, वही अन्याय उन लीडरों के साथ होगा जिन्होंने इनको बेवकूफ बनाया। सर क्या कहेंगे आप? बार बार हम आपको भी कवर करते हैं, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं, कितना मुश्किल है आज की महंगाई के दौर में, और ऊपर से मायूसी, कोई भी आपके सामने पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा। और आज शनिकांत चिप जी ने भी आपके समर्थन दिया, आपको आके आपको सपोर्ट किया। पहले तो मैम मैं आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप हमारी सुध लेने के लिए हमारे इरिगेशन कम्प्लेक्स में आए हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, मैडम देखिए, ये जो सब्र का बांध है ये अब टूट चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जैसे माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब जी ने थोड़े दिन पहले बोला कि ये जो डेली वेजर हैं, उन्होंने डेली वेजर तो बोला ही बोला, उन्होंने बोला ये जो 2.5 लाख मुलाजिम लगे हैं ये इलीगल लगे हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब, जब आपने यहाँ की चेयर संभाली थी तभी आपने एक ऐसा जर्नल ऑर्डर निकालना था जो 2.5 लाख बंदा फेक लगा हुआ था, तो बाहर का रास्ता दिखाना था। आज हमने अपनी जुबानी पूरी बर्बाद कर दी डिपार्टमेंटों में। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी जब उन्होंने ललकार रैली की थी तो उन्होंने कहा था सबसे जो बड़ा मुद्दा अगर जम्मू कश्मीर में है वो है 61,000 डेली वेजर का। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ मैडम जी, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया? और मैंने आपको बड़ी बार देखा, आपने राणा साहब को बड़ी बार कवर किया। वो कहते हैं मैं इंदे कन्या, मैडम जी सड़क ने कोई नहीं है, अस कंटिन्यू 227 दिन दे बैठे ने, आज दिन तक सारी सुध कोई भी नहीं लैन आदा। मैं तुंदे माध्यम दे कन्ने एक गल और रखना चाहना, देखो अस इरीगेशन वाले फसलें दा पानी असें बंद नहीं कीते दा, अस भुखमरी नहीं दिखना चाहते। जम्मू कश्मीर दा विच भुखमरी आ, साढ़े डेली वेजरें दी वजह कन्नै काल मची आ, अनाज नहीं पैदा होआ। अस ओकड़े गरदार नहीं आ, मगर असें चाहने आ अस भारत माता दे नारा लाने वाले बंदे आ, अस जम्मू कश्मीर दे वासियां। मी बड़ा अफसोस होंदा जेह्ड़े जम्मू कश्मीर दे बड़े बड़े दिग्गज नेता है जेह्ड़े आखदे अस भाई तुंदे कन्नै शाना बशाना करने आ ना। मैडम जी अज्ज दिन तक आया तो कोई नहीं है साढ़ा पता लैन, क्या असें इ'यां रुलने वास्ते छड्डी ओड़े दा? जोल्लै वोट लैने होंदे ओल्लै ते दरवाजा खड़कांदे न भाई हां अस तुस वोट देओ, इक बारी असें बिठाओ। हून अस किन्ने बारी बिठाचै? मैं तुंदे माध्यम कन्नै इक गल होर आखना चाहना, जि'नें पिछले धोखे कीते हे ना ओह् अज्ज फेरा दे न। ते तुआढ़े चैनल दे माध्यम कन्नै मैं इक गल होर आखना चाहना, दिक्खो अगर साढ़ा इंसाफ हून निं होया ते फिर आने आह्ले समें बिच एह्दा रिजल्ट जेह्ड़ा ओह् बड़ा भयंकर आने वाला। बस एह्दे कोला ज़्यादा मैं कुछ नहीं आखी सकदा। जी सर क्या कहोगे आप इन हालातों में परिवार को चलाना, पेंडिंग सैलरी वेजेस है और महंगाई दरें सर चढ़कर बोल रही हैं और मायूसी मिल रही है आपको? यानी दावे तो बड़े बड़े हर कोई कर देता अपनी कुर्सियों पर एसी रूम पर बैठकर, पर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो जैसे आप पहले थे 227 दिन से आज भी वैसे ही हैं। देखो मैम, जैसे आपने मुझे पूछा है, जो हमारी गरीबी रेखा है ना, ये जम्मू कश्मीर में बहुत जैसे भयंकर जो होता है ना, जैसे काल आना, वैसे हमारी गरीबी रेखा जो है डेली वेजर की खासकर ये हो गई है। लेकिन जैसे मेरे भाई ने वो बोला है कि जो चीफ सेक्रेटरी का बयान था वो भी मैं अभी दोहराने चाहता हूँ। चीफ सेक्रेटरी ने तो बोल दिया
और उसके बाद जो श्यामलाल शर्मा जी ने जो स्टेटमेंट दी है वो भी आपने देखी होगी, जिसमें उसने बोला चीफ सेक्रेटरी साहब आपके 3-4 महीने रह चुके हैं, लेकिन हम लोकल बंदे हैं, हमने कहाँ जाना है। लेकिन कोई भी 2.5 लाख जो आपने बोला इलीगल लगा हुआ है, लेकिन आप उनकी जितना भी है आप स्टेटमेंट देखो कौन लगा हुआ कौन नहीं लगा हुआ, तब हमें विश्वास हुआ। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, देखो जितने भी 25 एमएलए जो बीजेपी के जो बनकर बाहर आए थे, लेकिन उन्होंने कुछ ने नहीं बोला। लेकिन श्यामलाल शर्मा और देवेंद्र रैना ये दोनों डेली बेचने के मुद्दे के लिए ये सामने आते हैं। लेकिन बाकी वाले जो रविंद्र रैना, जैसे मेरे भाई ने बोला कि रविंद्र रैना जी बोलते आऊँ बैठे ना, और मैं तो बोला अस 8 महीने होया बैठे, सानू जगाने वाला कोई नहीं, ठुआने वाला कोई नहीं, लेकिन तो उत्था के बैठे अपनी चेयर ऊपर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आने वाले समय में जो भी प्रलय आएगा जम्मू कश्मीर में, उनका जिम्मेवार हम गवर्नर को नहीं बोलेंगे, चीफ सेक्रेटरी को नहीं बोलेंगे, लेकिन जो 25 एमएलए जो है ना, यही इनका जो जिम्मेवार यही हो गए। कुछ भी अगर हो जाए, लेकिन आने वाले समय में जो बिगल बजनी है ना, ये बार बार बोलते हैं हम कर देंगे, हम तो कहते हैं ये बार बार ये बोलते तारीख पे तारीख, तो करना कब है, किन्होंने करना है। जब ललकार रैली में जुगल किशोर ने भी बोला था, जब प्राइम मिनिस्टर हमारे इधर आए थे जम्मू में, इन्होंने बोला कि जनाब अगर हमारी सरकार सदा में JNK में सदा में आएगी, आते ही डेली विकास या डेली वेजों को परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन जुगल किशोर को भी मैं बोलना चाहता हूं, MP इलेक्शन भी आने वाली है, लेकिन आपने कुछ किया नहीं। जो मेट्रो ट्रेन है वो भी आपने ऐसे हवा में चला दी, वहां हमने चला दी मेट्रो ट्रेन। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि डेली वेजों के साथ शुरू से लेकर आज तक अत्याचार होता आ रहा है। ये मेरा भाई, ये देखो मैम 30 साल हो गए लगे हुए, 2 साल रह गए इसके, ये कहाँ जाएगा, किसको रहेगा। लेकिन ये अपने आप में भगवान मत समझे, जहाँ कोई बगमी चोला जो डाल दिया हे राम हे भगवान, वो कुछ नहीं है। भगवान जो बैठा वो सबको देख रहा है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो वो ऊपर जाकर इनका भी बुरा हाल कर देगा। जय हिंद जय भारत। इरिगेशन के जितने भी डेली विजिट सर को देखिए, 2 साल इनके रह गए रिटायरमेंट को, तो क्या लेकर जाएंगे घर में, क्या परिवार को संतुष्टि देंगे कि मैंने पूरी उम्र पूरी जवानी डिपार्टमेंट को देगी, अब मैं खाली हाथ वापस आया। और साथ ही साथ जुगल किशोर शर्मा जी, आप मेट्रो ट्रेन की तरह इन इरिगेशन के डेली वेजर्स को मत लीजिए। आपने तो वो हवा में बात की थी, पर इन लोगों ने तो जिंदगी गुजारनी अपने परिवार के साथ, उसी के चलते आज सनी कांचीम ने भी इनका साथ दिया है। और साफ तौर पर जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ललकार रैली में कहा था जम्मू कश्मीर का अगर सबसे बड़ा मुद्दा है जिसे हल करना है वो है धारा 370 को एब्रोगेशन करना और साथ ही साथ डेली वेजर्स को पक्का करना, आज भी उसी उम्मीद पर हैं कि शायद प्रधानमंत्री जी की आपके द्वारा कही गई बात पर प्रधानमंत्री जी कोई पॉजिटिव फैसला इनके लिए सुनाएं। चलिए फिलहाल देखते हैं इनका संघर्ष 227 दिन का और कितने दिन आगे बढ़ता है, ये तो फिलहाल आने वाला समय बनेगा। पर जब भी इलेक्शन का बिगुल बजेगा उस समय समा कुछ और ही होगा। पर वक्त कहीं ना कहीं हाथ से ना निकल जाए, जैसे पहली सरकारों ने डेली वेजर का शोषण किया और आज की सरकार भी कहीं ना कहीं शोषण ही कर रही है। अब देखना यह है जहां पर पहली सरकारों को इन लोगों ने जगह बता दी, उनका मुकाम बता दिया, कहीं ये ना हो कि आज की जो प्रेजेंट सरकार है कहीं उसका भी आने वाले समय में हाल ना हो। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।